पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर धमाका। ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर। दुनिया के नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान। इजराइल अमेरिका मिलकर मचाएंगे तबाही। ईरान इजराइल युद्ध एक विकराल रूप ले रहा है। उधर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इधर पाकिस्तान डर से थर-थर कांपने लगा। इजराइल ने ईरान पर यह कहकर हमला किया कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए ऐसा किया गया और इजराइल के हमला करते ही पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पाकिस्तान का डर के मारे बुरा हाल है। पाकिस्तान को लगता है कि ईरान के बाद अब अगला नंबर उसका होगा। एक तरफ जहां इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई इस समय दुनिया का ध्यान खींच रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों में ये खौफ है कि कहीं इजराइल दुनिया के नक्शे से उन्हें मिटा न दे। और इसकी वजह है नेतन्याहू का एक इंटरव्यू। ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई से पाकिस्तान के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू जिन दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम ना होने की बात कह रहे हैं, उनमें ईरान के साथ दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस इंटरव्यू की एक क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। इसे शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर हमला कर सकता है। First is called Iran, the second is called Pakistan. बेंजामिन नेतन्याहू की जो वीडियो क्लिप पाकिस्तान में वायरल है, उसमें एंकर उनसे परमाणु खतरे के बारे में सवाल करती है। इस पर नेतन्याहू कहते हैं, कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। हम नहीं चाहते कि इन देशों के पास परमाणु बम हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं चाहते हैं। ईरान के ऊपर इजराइल ने 13 जून को ये कहते हुए हमला कर दिया कि उसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। इजराइल अगर ईरान को रोकने में कामयाब रहता है तो फिर नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उसका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसी की चर्चा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। कई यूजर्स ने इसे बेबुनियाद कहा है तो कुछ इस डर को वास्तविक भी मान रहे हैं। इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से अहम बयान आया है। उन्होंने ईरान के बाद इजराइल के दूसरे देशों पर भी हमला करने का संकेत दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल, ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमला कर चुका है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी को साथ आने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रजई की ओर से भी 15 जून को बड़ा दावा किया गया है। रजई ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ऐसे में ये बयान और बदलता हुआ घटनाक्रम भी पाकिस्तान के लोगों को इजराइल के प्रति शंका से भर रहा है। लिहाजा इस बात से ये तो साफ है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ईरान का ही साथ देगा, क्योंकि जो खौफ उनके जहन में बैठ चुका है, उसको लगता है कि इजराइल उसको नहीं छोड़ेगा। उसको डर है कि कहीं उसका अस्तित्व दुनिया से ही ना मिटा दे इजराइल, और इसी बात का खौफ पाकिस्तान की पूरी आवाम में देखने को मिल रहा है। इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि उसको ऐसे देश नहीं चाहिए जो कट्टरपंथ को सपोर्ट करते हैं। वो नहीं चाहता कि इन देशों के पास परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार हों। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला करेगा और उसको तबाह कर देगा या नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि इन युद्धों से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन तबाही ऐसी होगी जो कोई भी देखना नहीं चाहेगा।